अति विचित्र पावन परम रुचिर रतन गढ़धाम। आदि शक्ति ब्राजी जहां सफल होत सब काम। कि सदी तेरहवीं में हुए रतन सिंह भूपाल और राज रतनगढ़ में करें आगे सुनो हवालो। बोलिए रतनगढ़ माई की जय कि रतन सिंह प्रतिहारो वंश में अरे राजा भैला सानी वो राजा भैला सानी। और नगर रतनगढ़ और सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। रतन सिंह प्रतिहार वंश में राजा भैला सानी वो राजा भैला सानी। और नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। देखिए बंधुओं, प्रतिहार वंश में रतनगढ़ में महाराज श्री रतन सिंह हुए। विशेष गौर करें आप। आगे सुनो हवाल खुशी थे भारी नगर निवासी। रानी चंद्रावती भूप घर पूर्ण चंद्र कलासी। महाराज रतन सिंह की महारानी का नाम था चंद्रावती। आगे सुनो हवाल खुशी थे भारी नगर निवासी। और रानी चंद्रावती भूप घर पूर्ण चंद्र कलासी। गई प्रभु ने दो संताने रूपशील गुण राशि। देखिए महाराज रतन सिंह के प्रभु ने दो संतानें दी। गई प्रभु ने दो संतानें रूपशील गुण राशि। गंगाराम सुता माड़ूला शांत स्वरूप सुधासी। हाँ गंगाराम सुता माड़ूला शांत स्वरूप सुधासी। कुंवर श्री गंगाराम बेटी माड़ूला देवी, ये दो महाराज रतन सिंह की संतान हुई। बेटी थी या विधि की भेजी। बेटी थी या विधि की भेजी थी वो स्वयं भवानी। हाँ थी वो स्वयं भवानी। और नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी।
रतन सिंह के बेटी और कुंवर का तो जब जन्म हो गया तो बेटी और कुंवर उस विंध्याचल घाटी में शिकार खेलने के लिए जाने लगे। बड़े हुए दो बहन भाई नित मृगया खेले वन में, और घेर घेर के सिंह चीतरा मारे एक ही क्षण में। हाँ, घेर घेर के सिंह चीतरा मारे एक ही क्षण में। गेड़ा गेल छोड़ के भागे, हिरना देख हिरावे, बन भैंसा दुख जाए देख के दुखे दुखे भैखावे। बेटी और कुंवर के तेज से सभी जंगल के जहरीले जीव दुख जाते थे गुफाओं में। या इसका वध तो मैं ही करूंगी। हाँ, बन भैंसा दुख जाए देख के दुखे दुखे भैखावे। देखिए बंधुओं, जीव जंतु जहरीले जितने जीव जंतु जहरीले जितने आन कुंवर की मानी, आन कुंवर की मानी। और नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपति की राजधानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपति की राजधानी। देखिए बंधुओं, बेटी और कुंवर की आन मानने लगे। आज भी ये रतनगढ़ पर प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कहीं पर किसी को जहरीले जीव यदि डस ले, मां रतनगढ़ देवी एवं श्री कुंवर महाराज का बंध लग जाए, तुरंत ही ठीक होता है। आगे कथा सुनिए आप। बेटी कुंवर शिकार खेल के घरे लौट के आवे, राजा रानी देख देख के मन ही मन हर्षावे। महाराज श्री रतन सिंह एवं महारानी चंद्रावती को अधिक खुशी होती थी जब बेटी और कुंवर शिकार खेल करके आते थे। बेटी कुंवर शिकार खेल के घरे लौट के आवे, राजा रानी देख देख के मन ही मन हर्षावे। और देखिए, जब बेटी और कुंवर जंगल से शिकार खेलकर हारे थके आते और गहरी नींद में जब वो सो जाते थे तो उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते थे, जिससे वह बार बार उधक जाते थे। तब देखिए उनकी माता क्या करती थी। राई नौन उतारे रानी दे डठूला कारे। महारानी चंद्रावती राई नौन उतारती थी। राई नौन उतारे रानी दे डठूला कारे, जइयो ना शिकार खेलन बूढ़ी अखियन के तारे। बेटा, जइयो ना शिकार खेलन बूढ़ी अखियन के तारे। राजमहल में खेलो खाओ, राजमहल में खेलो खाओ, समझावे महारानी वो समझावे महारानी।
और नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। क्योंकि रतनगढ़ नरेश महाराज श्री रतन सिंह की ये बुढ़ापे की संतान थी। साधुओं की दुआ से यज्ञ वेदी से बेटी और कुंवर का जन्म हुआ था। जो रतनगढ़ पर अभी देवी विराजमान है वे स्वयं मां विंध्यवासिनी है और यही पर्वत विंध्याचल घाटी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा आज भी इस तपोभूमि विंध्याचल घाटी में युगान युगों से तपस्या कर रहे हैं। तो रतनगढ़ से थोड़ी दूर पर आमखोय गुरु अमरा की पावन तपोभूमि है। सिद्ध स्थल है, सरजू कुंड है, जिसमें गुरु अमरा की दुआ का जल है, जिसे पीने से मनुष्य की सर्व बाधाएं दूर होती हैं। अब आगे रतनगढ़ की कथा सुनिए। महाराज रतन सिंह के बेटी और कुंवर चंद्रमा के समान बढ़ने लगे। जैसे बढ़े चंद्रमा तैसे बेटी सुत भय स्याने। राज काज दाओ सौंप कुंवर को रतन सिंह राजा ने। हाँ, राज काज दाओ सौंप कुंवर को रतन सिंह राजा ने। महाराज रतन सिंह ने अपने कुंवर गंगाराम को राजकाज सौंप दिया। गंगाराम कुंवर ने जब युवराज की पदवी पाई, ऐसा शासन किया कुंवर ने कीर्त दसौद सुछाई। हाँ, ऐसा शासन किया कुंवर ने कीर्त दसौद सुछाई। गंगाराम कुंवर की चहुदस गंगाराम कुंवर की चहुदस धर्म ध्वजा फहरानी। हाँ, धर्म ध्वजा फहरानी। और नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। रजवाड़न में चर्चा फैली चहुदस फिरी दुहाई। अब होनी के खेल सुनो को विधगत जान ना पाई। हाँ, अब होनी के खेल सुनो को विधगत जान ना पाई। विशेष गौर करें आप कथा पे। रतन सिंह राजा को देखो बीमारी ने घेरे। गए भूप सुरधाम कुंवर पे परे समय के फेरे। हाँ, गए भूप सुरधाम कुंवर पे परे समय के फेरे। महाराज श्री रतन सिंह स्वर्ग धाम के लिए रवाना हो गए। ये समय की बात है। देखिए बंधु क्या हुआ। महारानी श्री चंद्रावती रतनगढ़ महाराज के साथ में सती हो गई। पति के संग में सती हो गई। पति के संग में सती हो गई श्री चंद्रावत रानी को। श्री चंद्रावत रानी
नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। देखिए बंधुओं क्या हुआ। अब आगे की कथा सुनाऊं, सुनो सुजन चितलाई। बेटी माड़ूला भई श्यानी अतुलित सुंदरताई। अब आगे की कथा सुनाऊं, सुनो सुजन चितलाई। बेटी माड़ूला भई श्यानी अतुलित सुंदरताई। रतनगढ़ राजकुमारी अतुल सुंदरी थी जब वह सियानी हुई। कंचन केस देख बेटी के रवि किरणें शर्मावे। रतनगढ़ राजकुमारी बेटी श्री माड़ूला देवी के कंचन के केस थे। कंचन केस देख बेटी के रवि किरणें शर्मावे। सिंध नदी में संग सखियन के रोज नहावे जावे। हाँ सिंध नदी में संग सखियन के रोज नहावे जावे। रतनगढ़ राजकुमारी बेटी श्री माड़ूला देवी सिंध नदी के पावन जल में प्रतिदिन स्नान करती थी। अति कबूल सूरत थी जिनके कंचन केसों को देख करके रवि शर्माते थे। नृपरतन सिंह महाराजा की बहुसुता अधिक सुकुमारी थी। गुर्जर कुल की गौरव गरिमा। गुर्जर कुल की गौरव गरिमा प्रतिहार वंश उजियारी थी। रतनगढ़ राजकुमारी बेटी श्री माड़ूला देवी उस सिंध नदी के पावन जल में प्रतिदिन स्नान करती थी। देखिए आगे क्या होता है। अब आगे की कथा सुनाऊं, है अचरज की बानी। हाँ है अचरज की बानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। देखिए बंधुओं बेटी श्री माड़ूला देवी अधिक सुंदरी थी। महाराज रतन सिंह राजा की वह सुता प्राण से प्यारी थी। प्रतिहार वंश की वह प्रतिभा जिसकी छवि जग से न्यारी थी। कर स्नान तुरत बेटी ने कंचन केस संहारे। लंबी लटें उलझ गई जैसे रेशम लछा लछारी। विशेष गौर करें आप। बेटी श्री माड़ूला देवी जब सिंध नदी के पावन जल में स्नान कर चुकी तो वो अपने कंचन केसों के लिए सुखाने लगी।
और संवारने लगे। कर स्नान तुरत बेटी ने कंचन केस संहारे, लंबी लटे उलझ गई जैसे रेशम लछा लछारे। हीरा जड़ी ककई कंचन की, हीरा जड़ी ककई कंचन की रुचिर केस निर्वारे। टूटे केस धरे दोना में सिंध नदी में डारे। हाँ, टूटे केस धरे दोना में सिंध नदी में डारे। इते सन कुगा पे मुगलन ने, इते सन कुगा पे मुगलन ने पाल राउटी तानी। हाँ, पाल राउटी तानी। और नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। देखिए बंधुओं, क्या हुआ। बेटी माड़ूला ने पलाश के पत्ते तोड़ के दोना बनाया। उस दोने में अपने टूटे हुए कंचन केसों को रख के सिंध नदी में बहा दिया। उधर देखिए आप, जो स्याड़ा में सनक सनंदन सनक हुआ है, यह प्राचीन काल से सिद्ध स्थल है। सतयुग में तो ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन व सनत कुमार ने यहाँ पर महायज्ञ किया था। 68 तीर्थों का अमृत जल डाला था। इसलिए शास्त्रों में सनकुआ पर पर्व लेने का विशेष महत्व बताया है। बंधुओं, उसी समय स्याड़ा में तीर्थराज सनकुआ पर पर्व लेने को दिल्ली से अलाउद्दीन सुल्तान आए थे और वह अपने साथियों के सहित पर्व ले रहे थे। देखिए, उसी समय रतनगढ़ राजकुमारी के बालों का दोना बहता हुआ सुल्तान के सामने आ गया। सुल्तान के साथी तकिया वाले साईं ने वह रतनगढ़ राजकुमारी के बालों का दोना पकड़ लिया और कंचन केसों को देखने लगे। के कंचन केस निहार के साईं किया विचार, और धन्य धन्य कुदरत तेरी करनी पर बलिहार। देखिए, साईं ने सलाम करके सुल्तान को वह सोने के बाल दिखाए और कहने लगे, साईं हुजूर, जिसके यह सोने के बाल हैं वह कितनी खूब सुंदर होगी। कहने लगे साईं, वह युवती अतुल सुंदरी है, सुंदरता देखो बालों की। वल्लाह, कितने खूबसूरत बाल हैं। ये सोने जैसे बाल किस हसीन के होंगे। वो हसीना भी कितनी सुंदर होगी। कहने लगे साईं सुल्तान से, वह युवती अतुल सुंदरी है, सुंदरता देखो बालों की। राजा की कोई राजसुता, महाराज, राजा की कोई राजसुता या महारानी महिपालों की, या महारानी महिपालों की। राजा की कोई राजसुता या महारानी महिपालों की। देखिए, कहने लगे साईं सुल्तान, जिसके यह सोने के बाल हैं तो वह कितनी खूब सुंदर होगी।
कि देखे जब सुल्तान ने बह सोने के बाल, और मन अंदर सोचन लगे, करने लगे मलाल। सुल्तान विचार करने लगे कि सोने जैसे बाल तो वो दिल जानी कैसी होगी, सोने जैसे बाल तो वो दिल जानी कैसी होगी, और दिल जानी दिल्ली की वो महारानी कैसी होगी, दिल जानी दिल्ली की वो महारानी कैसी होगी। सोने जैसे बाल तो वो दिल जानी कैसी होगी, दिल जानी दिल्ली की वो महारानी कैसी होगी। सुल्तान ने विचार किया कि यदि मैं उसके लिए दिल्ली की बेगम बनाऊंगा तो कितनी शोभायमान होगी। सुल्तान ने साईं को आदेश दिया, कहने लगे सुल्तान, सुनो साईं तकिया वाले, आदेश मेरा सुन लेना, एक माह के अंदर में तुम पता लगा कर देना, एक माह के अंदर में तुम पता लगा कर देना। सुल्तान ने सख्त आदेश निकाला, एक माह के अंदर में मेरे लिए ये सारी तो जानकारी मिलना चाहिए कि वह कौन है जिसके सोने के बाल हैं। कहने लगे सुल्तान, सुनो साईं, पता लगा कर नहीं आए तो होगी मौत तुम्हारी, सही भेद लाना दूंगा तुमको इनाम बहुत सारी, सही भेद लाना दूंगा तुमको इनाम बहुत सारी, क्योंकि बना रखूंगा दिल्ली की प्यारी बेगम पटुरानी, प्यारी बेगम पटुरानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। तकिया वाले साईं घूमे राजाओं के रजवाड़ों में, नगरी नगरी जाकर देखे फिर जंगल और पहाड़ों में। नगरी 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 जाकर देखे फिर जंगल और पहाड़ों में। देखिए, तकिए वाले साईं सभी राजा और महाराजाओं की राजधानियां निहारते हुए तो रतनगढ़ राजधानी में पहुंचते हैं। और तकिया वाले साईं घूमे, तकिया वाले साईं घूमे राजा की नगरिया, तकिया वाले साईं घूमे राजा की नगरिया। मेरे अल्लाह ले लो अब खबरिया, मेरे अल्लाह ले लो अब खबरिया। तकिया वाले साईं घूमे राजा की नगरिया, मेरे अल्लाह
के आराधना करने लगे। कहाँ छुपा वह चांद सा चेहरा, नजर हर जगह डाली है। कहने लगे हाय अल्लाह, वह चांद सा चेहरा कहाँ पर छुपा है जो अभी तक नजर नहीं आया है। कहाँ छुपा वह चांद सा चेहरा, नजर हर जगह डाली है। सीता है या राधा है, वो जग से रची निराली है। कहने लगे तुम ही मिला दो पार ब्रह्म प्रभु, हे यदुपत सवैरिया। मेरे अल्लाह ले लो अब खबरिया। तकिया वाले साईं घूमे राजा की नगरिया। मेरे अल्लाह ले लो अब खबरिया। तकिया देखिए, जब साईं ने पार ब्रह्म से प्रार्थना की तो क्या हुआ उसी समय शीश महल के सतखंडा पे बेटी मारूला प्यारी करे स्नान केस उलझारे, नभ में कोंदा भय भारी। उसी समय क्या हुआ, रतनगढ़ राजकुमारी श्री मारूला देवी शीश महल के सतखंडा पर अपने कंचन केसों के लिए उलझारने लगी। देखिए क्या हुआ, शीश महल के सतखंडा पे बेटी मारूला प्यारी करे स्नान केस उलझारे, नभ में कोंदा भय भारी। रवि की किरणें लिपट गई, हाँ रवि की किरणें लिपट गई, साईं की पड़ी नजरिया। मेरे अल्लाह ले लो अब खबरिया। तकिया वाले साईं घूमे राजा की नगरिया। मेरे अल्लाह ले लो अब खबरिया। तकिया वाले साईं घूमे राजा की नगरिया। मेरे अल्लाह ले लो अब खबरिया। मेरे अल्लाह ले लो अब खबरिया। जब तकिया वाले साईं ने रतनगढ़ राजकुमारी को शीश महल के सतखंडे पर देखा, देख कर के चकित हो गए। कहने लगे हाय अल्लाह, कितनी खूब सुंदर है कि धन्य रतनगढ़ राजकुमारी, धन्य रतनगढ़ राजकुमारी। ओ धन्य बिरंच तेरी बलहारी। महातेज अतुलित छवि छाई, नहीं देखी अस सुंदरताई, नहीं देखी अस सुंदरताई, नहीं देखी अस सुंदरताई। कि भेद रतनगढ़ का लिया साईं ने तत्काल, और दिल्ली में सुल्तान को जाए सुनाया हाल।
तकिए वाले साईं ने रतनगढ़ का सारा हाल सुल्तान को सुनाया। कहने लगे, साईं सुल्तान, बहुत ही कबूल सूरत कन्या है रतनगढ़ में। ऐसी राजसुता लासानी, हाँ ऐसी राजसुता लासानी, हाँ ऐसी दूजी नहीं दिखानी, हाँ ऐसी राजसुता लासानी ऐसी। दस और चार भुवन 14 में, 10 और 4 भुवन 14 में, 3 लोक में छानी, हाँ ऐसी 3 लोक में छानी, हाँ ऐसी राजसुता लासानी, हाँ ऐसी दूजी नहीं दिखानी। से अपनी बेगम बनाऊंगा। बादशाही के बेगम नैया, बादशाही के बेगम नैया, ना राजा के रानी ऐसी राजसुता लासानी ऐसी दूजी नहीं दिखानी, ऐसी राजसुता लासानी। राजन ऐसी रतनपुरी में, राजन ऐसी रतनपुरी में, राजन ऐसी रतनपुरी में, राजन ऐसी रतनपुरी में, बेटी सुघर सियानी ऐसी राजसुता लासानी ऐसी राजसुता लासानी ऐसी राजसुता लासानी ऐसी राजसुता लासानी। सुनिए सुल्तान साहिब, सिंध की कगार पर सुंदर रमणीक नगर रतनगढ़ कहात है। किलो अतिबा को पड़े सिंध माह धा को, हो तो दिल में छना को शोभा वर्णी नहीं जात है। विंध्याचल घाटी घोर पर्वत बन चहु और कहकत है मोर शोर चहु दिस सुहात है। गंगा राम तहां भूप बहन तिनकी अतुल रूप, सुंदर स्वरूप जग में दूजी ना दिखात है। साईं के वचन सुनकर के सुल्तान ने तुरंत ही सेनापति को आदेश दिया और कूच नगाड़े को बजवाया। सुनत वचन सुल्तान तुरंत ही फौजे करी रमानी, हाँ फौजे करी रमानी। और नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। देखिए बंधुओं क्या हुआ, सुल्तान ने तुरंत ही अपनी फौजों के लिए रवाना कर दिया रतनगढ़ के लिए। दल बादल सो चलो मुगल को गगन घटा धारावे, बादशाही की फौज विकट नभ धूरा उड़त दिखावे। विशेष गौर,
दल बादल सो चलो मुगल को गगन घटा घहरावे, बादशाही की फौज बिकट नभ धूरा उड़त दिखावे। ढाल से ढाल अड़ी ज्वानन के चलो जात रन मेला, पैदल पलटन फौज रसाला भारी जबर झमेला। देखिए, जब दिल्ली पर सुल्तान की सेना रतनगढ़ को जा रही थी तो रास्ते में जो छोटे राजाओं की गढ़ियां थी वो राजा फौज देखकर कांपने लगे, डराने लगे, भयभीत होने लगे। गढ़ी बंद राजन की काकें, गढ़ी बंद राजन की काकें, देख रूह थर्रानी, हाँ देख रूह थर्रानी। और नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। देखिए बंधु, 8 दिना की मंजिल कीनी, नगर रतनगढ़ आए, सिंध तीर सुल्तान ने आके निज तमुआ तनवाए। 8 दिन की मंजिल करने के बाद दिल्ली से अलाउद्दीन सुल्तान रतनगढ़ में आ गए। सिंध तीर सुल्तान ने आके निज तमुआ तनवाए। क्या हुआ? पत्र लिखा धावन को दीना, बादशाह यह बोला। अलाउद्दीन सुल्तान ने तुरंत ही पत्र लिखा और कुंवर गंगाराम के पास पठाया और धावन से कहने लगे कि कुंवर गंगाराम से ये कह देना जाकर के पत्र लिखा धावन को दीना, बादशाह यह बोला। बहन ब्याह दो गंगाराम, नहीं गिरे किले पे गोला। हाँ बहन ब्याह दो गंगाराम, नहीं गिरे किले पे गोला। किला तोड़ के बिला बना दूं, आज को चूहे का बिल बना देंगे। किला तोड़ के बिला बना दूं, खोद निकालूं पानी। सुल्तान ने आदेश दिया कि मैं किला तोड़ करके बिला बना दूंगा, चूहे का बिल। किला तोड़ के बिला बना दूं, खोद निकालूं पानी में, खोद निकालूं पानी। और नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। सुल्तान का पत्र लेकर धावन रतनगढ़ पहुंचा। कुंवर गंगाराम को हाथ जोड़कर मुजरा किया और सुल्तान का पत्र दिया। धावन मुजरा किया दिया खत, धावन मुजरा किया दिया खत, गंगाराम ने खोला। रतन खजाना भेंट करो संग माड़ूला का डोला। ये लिखा था उस पत्र में, रतन खजाना भेंट करो संग माड़ूला का डोला। पढ़कन पत्र कुंवर घबराने, बहन को जाय सुनायो। बहन लड़बे खो सुल्तान, चढ़ो निज फौज सजा कर लायो। कुंवर गंगाराम ने वह सुल्तान का पत्र अपनी बहन को बताया। बहन अब क्या होगा, दिल्ली से सुल्तान आया है। बहन कहने लगी, भैया
सूरवीर समर देखकर नहीं डरते हैं। हम युद्ध करेंगे, दुश्मन को चुनौती दो कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। फौज न हुक्म सुना दो भैया, बेटी माड़ूला कहने लगी, भैया फौज न हुक्म सुना दो भैया, मन में मुगल का जानी, हाँ मन में मुगल का जानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। गंगा राम क्रोध से जल रहे, नैना भय अंगारे। बारौबा ने बांधु कुंवर ने जो सेला गदा संहारे। बारौबा ने बांधु कुंवर ने जो सेला गदा संहारे। और पाग सेंदुरी बंधी शीस, सुंदर किलगी लहरावे। पाग सेंदुरी बंधी शीस, सुंदर किलगी लहरावे। ऐसे लगे कुंवर जैसे मन इंद्र अखाड़े जावे। सुमिर शारदा चढ़ घोड़े पे, कुंवर कमनिया तानी, तब कुंवर कमनिया तानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। पूछ नगाड़ो बजो तुरत चल गई सेना चतुरंगी। देखिए रतनगढ़ की फौज युद्ध के लिए रवानी होती है। पूछ नगाड़ो बजो तुरत चल गई सेना चतुरंगी। उते मुगल सुल्तान ने अपनी फौज बढ़ा गई जंगी। दो दलन को जब दल उमड़ो ढके सिंध के भरका। ढोल जुझाऊ सुन अर्राने नई उम्र के लड़का। दोई दलन को जब दल उमड़ो ढके सिंध के भरका। ढोल जुझाऊ सुन अर्राने नई उम्र के लड़का। दोई दलन की झुरमुट हो गई, दग गई तोप भमानी, हाँ दग गई तोप भमानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। तेगा बजे खटाखट छपका, चलन लगी तरबारें। मचो समर घमसान, ज्वान खा खा के गिरत पछारे। तेगा बजे खटाखट छपका, छपक चले तरबारें। मचो सिंधु पे समर, ज्वान खा खा के गिरत पछारे। देखिए जब दोनों ओर से तोपें चल रही थीं, सूरज धुंध में छाए थे, सिंध पर घोर संग्राम हो रहा था। सैकड़ों मुगल सैनिक मारे जा चुके थे। सुल्तान की सेना का एक विशाल शिविर सिंध के ऊपर ग्राम बसई पर लगा था। बादशाह के सेनापति मलिक कफूर का आदेश आया कि सभी सैनिक तुरंत युद्ध में आए। देखिए बंधुओं,
उसी समय क्या हुआ कि रतनगढ़ किले से तोप दरोगा ने एक विशाल तोप सीधी बसई की ओर दाग दी। ओते बसई में मुगल सैन को, ओते बसई में मुगल सैन को शिविर लगो सरकारी। इते रतनगढ़ किले से तब तक तोप दगी एक भारी। ओला के सब गोला बरसे, ओला के सब गोला बरसे, सेना भुंजत दिखानी, हाँ सेना भुंजत दिखानी। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। एक 1000 मुगल मारे गए सिंध नदी के तीरा। बादशाह बनवाओ मकबरा कहते जिसे हजीरा। 1000 मुगल मारे गए सिंध नदी के तीरा। बादशाह बनवाओ मकबरा कहते जिसे हजीरा। देखिए बंधुओं, ग्राम बसई में अभी भी वो मकबरा बना है जिससे हजीरा कहते हैं। सुल्तान विचार करने लगे कि हमारी आधी फौज का विनाश हो गया। तब देखिए क्या हुआ। सेनापति एक कुंवर को तब तक मिलो साहे से आके। नमक हरामी करी दुष्ट सब दीनों भेद बताते। जो कुंवर का सेनापति था गंगाराम का, उसने सारा भेद बता दिया सुल्तान को लालच में आकर के। भेद बता के चुगल चलो गो तकी लाभ ना हानि, हाँ तकी लाभ ना हानि। और नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी। देखिए, चुगल सरप से सबल है लगत और के कान। लगत और के कान है सुने तो और के प्राण। तो वह चुगल सारा भेद बता गया कि रतनगढ़ किले में बावरी है जिसमें गुरु अमरा की दुआ का जल है, जिसे पीने से सैनिकों के घाव ठीक होते हैं। बादशाह के लालच से गंगू रजक ने अपनी पत्नी के द्वारा गंदे वस्त्रों से बावरी का जल अपवित्र करा दिया। वह दुआ की बावरी सूख गई। प्रजा पानी के बिन घबराने लगी। तब बेटी ने करना की। करना करी मात मारूला हे धरनी महारानी। तुम फट जाओ समावे तुम में हमरी सब राजधानी। विनय सुनी माँ विंध्यवासिनी धरा मेरु सब डोले। बेटी कुंवर समाज समा गए जय जय माँ की बोले। हाँ बेटी कुंवर समाज समा गए जय जय माँ की बोले। देखिए बंधुओं, उसी समय माँ विंध्यवासिनी की आकाशवाणी हुई कि तुम सदैव अमर हो, तुम्हारी कलकाल में पूजा होगी। हर सोमवार को माँ रतनगढ़ देवी का विशाल मेला लगता है। दिवाली की दोज को अपार भीड़ होती है। जो मैया के दर्शन करते हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। असाध्य बीमारियां ठीक होती हैं। हजारों बारियां चढ़ती हैं।
बंधुओं, रतनगढ़ देवी पर वो कला है जो हिंदुस्तान में और कहीं पर नहीं है। नगर रतनगढ़ सिंध नदी तट भूपत की राजधानी।